अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 1-2 दिन पहले जो है वो दानिश शाह को अरेस्ट कर लिया गया है। मेरे साथ इस वक़्त फ़याज़ रामी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि 1 साल के बाद जो है वो ये केस दोबारा से क्यों ज़िंदा हो गया है? दानिश शाह को क्यों गिरफ़्तार किया गया है और उसको सज़ा क्या हो सकती है? उसका जुर्म क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि 1 साल गुज़र गया इस केस को, तो दानिश शाह को इतने अरसे के बाद क्यों अरेस्ट किया गया है और उसका जुर्म क्या है? सज़ा क्या हो सकती है? जी, बहुत शुक्रिया ब्रदर। बेसिकली अहमद भाई, इसमें ये है कि एफ़आईए जो है, ये एफ़आईआर से पहले तमाम तर तहकीकात पहले करता है। सही है। बाकी इदारे एफ़आईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सही हो गया। लेकिन कोई भी कंटेंट जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, उसकी तहकीकात पहले करता है। उसके लिंक लेना, किसने शेयर किया, उसका आईएमआई नंबर और दीगर चीज़ें जो टेक्निकल एक्सपर्ट इनका चेक करता है, देन वो जब एविडेंस, एक कंक्लूसिव एविडेंस सामने आता है, सारी पिक्चर क्लियर होती है, देन एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। सही हो गया। और फिर दूसरा पार्ट होता है कंप्लेनेंट का, कि कंप्लेनेंट कितना एक्टिव है, वो कितना परसू कर रहा है अपने मुकदमे को। सही हो गया। तो जो डिले की वजह है, ये तो बेसिकली ये हो सकती है कि एफआईए अब तक तहकीकात कर रहा हो या इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, हुँ। क्योंकि ये भी एक हाई प्रोफाइल मैटर है और बगैर सबूत के तो आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। तो अब अगर एफआईआर ने अरेस्ट जो किया है और बज़ाहिर जो नज़र आया है एफआईआर की तफ्तीश से और दीगर जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो मेरे इल्म में बात आई है, वो यही आई है कि इनके ऊपर जो एलिगेशन है वो ये है कि इस खातून ने अपने शौहर का प्राइवेट डाटा, जो नाजेबा वीडियोज़ होती हैं, हुँ। वो बनाई सही है। और बना के शेयर की, सही हो गया। जो कि एक जुर्म है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो वीडियो बनाई क्यों गई? हुँ। एक शौहर है, प्राइवेसी है उसकी बेडरूम में, और उसकी वीडियो अपनी ही बीवी बना ले, तो ये तो बाज़ार बिल्कुल ब्लैकमेलिंग का केस लगता है इससे। और लेकिन इस वक्त इनका जो जुर्म है वो ये है कि वीडियो बना के शेयर करना, और मज़ीद तहकीकात, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है। जी। अच्छा सर, जब इसकी तलाक वग़ैरह हुई है, दानिश शाह की, अमर लियाकत ने जब उसको तलाक दी है, तो सोशल मीडिया पे ये भी आया था कि इनके कुछ अमाउंट पे की गई थी अमर लियाकत की तरफ से, कुछ 70 लाख के करीब। तो वो अमाउंट जो है इनके अकाउंट में नहीं है अभी। वो अमाउंट कहाँ चली गई? जी, ये भी आपका बड़ा वैलिड सवाल है अहमद भाई। इसमें बेसिकली ये है कि देखें, आमिर लियाकत साहब ने, हो सकता है जब इन्होंने ये वीडियो बनाई, और अभी एफआईए की तहकीक से ये बात सामने आई है कि एक से ज़्यादा वीडियो इसके मोबाइल में है। सही है। तो हो सकता है जब ये वीडियोस बनाई गई हैं, हुँ। उस वक़्त ये इन्होंने को ब्लैकमेलिंग या डील करने की कोशिश की गई हो, या मनी ग्रैब करने की कोशिश की गई हो, जिससे आमिर लियाकत साहब ने इनको अमाउंट ट्रांसफ़र की हो। सही हो गया। लेकिन अब ये देखें कि शुरू में आमिर लियाकत साहब ने इनको डिवोर्स दे दी, इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। हुँ। बाद में ये उनकी इद्दत में बैठ गई हुँ। और एक बीवी होने का ड्रामा रचाया कि जी अभी डिवोर्स फाइन। उसका मकसद क्या था? विरासत में हिस्सा लेना सही हो गया। और उसकी जायदाद का हिस्सेदार बनना। तो ये जो पैसा है, ये भी इन्होंने आगे पीछे कर दिया। ये बज़ाहिर बिल्कुल नज़र आता है, वो सारा पैसा कहाँ गया, किस शख्स के अकाउंट में गया, हुँ। कहाँ इस्तेमाल हुआ। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो एफआईए अब करेगा, और ये तमाम तर सवालात जो हैं ये एफआईए के साथ जुड़े हुए हैं। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि इसका जो जुर्म है वो सिर्फ़ वीडियो लीक करना है। आमर लियाकत की डेथ के साथ तो इसका कोई लिंक नहीं बनता? जी, बिल्कुल, ये आपका बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल, ये 100% हो सकता है कि जब ये इन्होंने, देखें, आमिर लियाकत कोई खुदकुशी करने वाला तो बंदा बाज़ाहिर नज़र नहीं आता। हुँ। एक स्कॉलर है और अभी तक उसकी स्कॉलर के साथ-साथ रंगीन मिज़ाज भी था। रंगीन मिजाज तो चलें, वो एक है, एक अलग चीज़ है। लेकिन उसने अपनी रंगीन मिजाजी को, अब कह लें कि लीगल कर लिया निकाह के ज़रिए या जो भी है, सही। उस पे आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठा सकते। लेकिन जो भी था वो, आप मरहूम है, अब हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। सही हो गया। लेकिन बाज़ार ये जो डेथ का मामला है, डेथ में बिल्कुल इनका रोल हो सकता है कि जब ये एक्सपोज़ इन्होंने किया है, हुँ। तो उन्होंने कहा चलें जी, मुझे तो इन्होंने एक्सपोज़ कर दिया, मैं भी इन लोगों को करके जाऊँगा। सही है। तो हो सकता है इन्होंने, उनका कोई रोल हो उनकी डेथ में, क्योंकि उनके जिस्म में कुछ तशद्दुद के निशानात थे। सही। और काज़ ऑफ डेथ अभी तक सामने नहीं आई कि उनकी डेथ क्यों हुई है, उनको कोई हार्ट अटैक हुआ है, क्या हुआ है? सही हो खुद गया। ही तो नहीं कोई बंदा मर गया। हुँ। तो ये भी सवाल एक बनता है कि हो सकता है इन्होंने अपना स्कैम छुपाने के लिए उसको मर्डर कर दिया हो, हुँ। किसी बड़े टेक्निकल तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंशाल्लाह खुलेंगी। लेकिन पॉसिबिलिटी है, ये एक मेरी राय है, इसमें ये गलत भी हो सकती है। हुँ। ये एक मेरी राय है, लेकिन तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। और दूसरी बात ये है कि अगर आमिर लियाकत ज़हनी दबाव या ज़हनी डिप्रेशन की वजह से उन्होंने ये किया है, अपने आप को कत्ल कर लिया है या मार लिया है, तो उसकी भी वजह तो ये खातून ही बनी है ना।
तो ये कत्ल बेसबाब में तो आता ही है हुँ, कि कत्ल बेसबाब में भी जुर्म तो है कि क्यों उनको इतनी डिप्रेशन है, क्यों उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो उसकी वजह ये सोशल मीडिया पे जो कंटेंट वायरल हुआ है यही बना है। तो जी। ये जो आप बता रहे हैं, ये जो कत्ल बेसबब है, इसकी भी सज़ा है पाकिस्तान के कानून में कोई? जी, इसमें सज़ाए मौत या उम्र कैद वग़ैरह नहीं होती, इम्प्रिज़नमेंट नहीं होती, इसमें दियत है। ठीक है। जैसा कोई ट्रैफ़िक हादसे में बंदा मारा जाए, किसी हुँ, की वजह से गफ़लत की वजह से मारा जाए, सही है, तो इसमें दियत है, दियत आपको देनी पड़ती है और वो तकरीबन 40 लाख के करीब है इस्लामिक कवानीन के मुताबिक। सही हो और गया। वो हर साल उसका शेड्यूल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करता है। और इसके अलावा ये भी बात सामने आती रही है कि आमिर लियाकत साहब अपने लास्ट डेज़ में बड़ा तनहा हो गए थे हुँ, और उनके ड्राइवर बताते हैं कि वो ज़्यादातर गाड़ी पे सफ़र करते थे, हालाँकि वो ज़्यादातर बाई एयर जाना पसंद हुँ, करते थे। लेकिन उन्होंने वो कहते थे कि जनाब मैं लोगों को ज़्यादा फ़ेस नहीं कर सकता सही, और फिर इनके अकाउंट से पैसे निकल जाना, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इस खातून को ज़्यादातर मशकूक बनाती हैं सही हो और गया। उस कत्ल के साथ इसको जोड़ती हैं और मनी ग्रैबर और ये सारी चीज़ें। और इस गिरोह की जो सरगना है वो इसकी वालिदा है। हुँ, वो इसकी वालिदा है जिसने ड्रामा रचाया और सारा ड्रामा सारी दुनिया के सामने है। लेकिन ये तहकीकात हो रही हैं, मैटर कोर्ट में सब जुडिस है और इंशाल्लाह ये सब तमाम तर वाक़यात जो हैं, ये पानी की तरह चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। सही, और मैं इसमें लास्ट में यही सजेशन दूँगा कि अपने ही शौहर की इस तरह का कंटेंट वायरल करने वाली और उसकी मौत की वजह बनने वाली खातून को राहत नहीं दी जानी चाहिए। कानून के मुताबिक इसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि 7 साल तक सज़ा और जुर्माना हो सकता है और अगर कत्ल के ऑफेंसेस ऐड हो सकते हैं, तो फिर तो ये मामला आगे भी बढ़ सकता है। एज़ पर इसकी पनिशमेंट इसको होनी चाहिए, इसको रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, अभी आपने फ़ियाज़ अहमद साहब से ये इस केस की तमाम डिटेल्स जो है ना वो जानी है। इस केस में क्या नई अपडेट्स आएँगी ये बाद में पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि जो कुछ भी मामला था, अभी जैसे उन्होंने कहा कि अभी उसकी डेथ हो गई है, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, मतलब मुनासिब नहीं है। लेकिन जो कसूर है वो दोनों तरफ से है। आमर लियाकत की तरफ से भी है और इस पार्टी की तरफ से भी है। ज़ाहिर आमर लियाकत, जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि आमर लियाकत ने भी इस लालच में शादी की है कि ये मतलब कम उम्र लड़की है। चलो जो कुछ भी मामला था आप समझ सकते हैं। और इसकी जो लड़की की वालिदा है, इन्होंने भी इसीलिए शादी की छोटी उम्र से कि पार्टी बड़ी है, अमाउंट आएगी, पैसा है, ठीक-ठाक हम हमें भी सेटल कर देगा और सारे मामला तो हो जाएँगे। तो बाकी ये गैंग साबित होता है, ये फ्रॉड है, ये जिस तरह से भी है, ये सारी हकीकत जो है वो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।